सुप्रभातम भैया बहनों, देववाणी पाठशाला के इस ऑनलाइन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल के बारे में चर्चा की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल है और मध्यकाल का जो पूर्वार्ध है, जिसको हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और जिसे भक्त काल की भी संज्ञा दी गई है, आज हम उस पूर्व मध्यकाल यानी भक्त काल के बारे में चर्चा करेंगे। भैया बहनों, इसकी कालावधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक मानी जाती है, किंतु हमारी पाठ्यपुस्तक है बोर्ड की, उसमें 1343 ईस्वी सन से 1643 ईस्वी सन तक इसकी कालावधि लिखी गई है। भैया बहनों, ये कालखंड आप देख रहे हैं 14वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक का जो कालखंड है, ये भारतीय इतिहास में बड़े उथल पुथल का कालखंड रहा है। ये राजपूतों के पराभव काल से प्रारंभ होकर के और मुगल सल्तनत के पराभव काल तक चलता है। भैया बहनों, आए दिन युद्धों की प्रधानता के कारण आर्यावर्त के अनेक राजपूत राजा युद्धों की भेंट चढ़ गए थे। मुगलों का आक्रमण भारत पर प्रारंभ हो गया था। सल्तनत काल और उसके बाद मुगल काल, कई मुगल राजवंशों ने भारत पर शासन किया। आर्यावर्त के अनेक राजमुकुट मुसलमानों के चमचमाते तलवार की धार में तैरने लगे। उनका तेज अस्ताचलगामी सूर्य की तरह ढलने लगा और एक कालखंड जो शताब्दी कही गई है, ये काली शताब्दी के रूप में भारतीय इतिहास में जानी जाती है। भैया बहनों, इस कालखंड में हिंदू समाज के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर जितना अत्याचार हुआ था उतना शायद किसी कालखंड में नहीं हुआ है। हिंदुओं के सामने उनके मंदिर गिराए जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं, गौओं की हत्या हो रही थी, उनके मान्य सिद्धांत ठुकराए जा रहे थे, जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। ऐसा एक कालखंड 15वीं शताब्दी का कालखंड, जो काली शताब्दी के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है, इस कालखंड में जब ये परिस्थितियां थी सामने जनता के, तो अब जब हिंदू राजा नहीं रहे, राजपूत राजा नहीं रहे, तो राजा के दरबार में रहने वाले दरबारी कभी नहीं रह गए थे। हकदर्द हिंदू समाज के सामने भक्त भयहारी भगवान के श्री चरणों में जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। जनता की इस पुकार को कवियों ने अपनी वाणी दिया, कवियों ने राजाश्रय छोड़ दिया और मंदिरों का सहारा लिया। भैया बहनों, इस काल में जो भक्त की भावना, भक्त की अविरल धारा प्रवाहित हुई, वह दो भागों में बटी हुई थी। एक शाखा निर्गुण शाखा के नाम से जानी गई और दूसरी सगुण शाखा के नाम से जानी गई। निर्गुण शाखा के जो कवि थे, वे ईश्वर के निराकार स्वरूप के उपासक थे। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, वो आकार रहित नहीं है। तो निराकार रूप की उपासना ईश्वर की करने के कारण इस शाखा को निर्गुण काव्यधारा या निर्गुण शाखा के नाम से जाना गया। आगे चल करके ये शाखा भी दो भागों में बट गई। एक समुदाय के वे लोग थे जो ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते थे और उसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहा गया। दूसरे शाखा में हमारे इस देश के सूफी संत थे जो प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बता रहे थे, ईश्वर की प्राप्ति का उपदेश दे रहे थे। ऐसी शाखा को प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया। तो इस प्रकार से निर्गुण काव्यधारा या निर्गुण शाखा दो भागों में बट गई, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेमाश्रयी।
अब ज्ञानाश्रयी को देखते हैं तो ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि थे कबीरदास, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का जोरदार ढंग से खंडन किया। हिंदू और मुसलमान दोनों समाजों में जो कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, उनका खुल करके विरोध किया और जनता को उनसे मुक्त दिलाने का प्रयास किया, उपदेश दिया। कबीरदास के साथ साथ गुरु नानक देव जी थे, दादू मलूकदास, धर्मदास और सुंदरदास आदि एक कवि इस ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि थे। कबीरदास की जो कबीर ग्रंथावली है, जिसको हम बीजक नाम से जानते हैं, 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद और रामायणी, ये इनकी अमर रचना है जो इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने लिखी है। भैया बहनों, इस शाखा की जो विशेषताएं थी उसमें सबसे पहली विशेषता थी गुरु की महिमा की स्थापना। कबीरदास ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और ये कह करके राम नाम के पड़तरे देवे क्यों कुछ नाहि, क्या लय गुरु संतोषी हंस रही मन माही। भैया बहनों, कबीरदास जी ने, नानक ने, दादू मलूकदास, सब ने गुरु की महिमा का बड़ा ही सुंदर प्रतिपादन किया है। तो गुरु महिमा का वर्णन इस काल की, इस शाखा की प्रमुख विशेषता रही है। दूसरी विशेषता है रहस्यमयी भावना। तीसरी है निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर, और चौथी है बाह्य आडंबर, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का विरोध। तो ऐसी कुछ विशेषताएं इस ज्ञानाश्रयी शाखा की हैं। आइए हम चलते हैं प्रेमाश्रयी शाखा की ओर। तो प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं, स्तंभ कवि हैं, वह है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जायस तहसील के पास इनका जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसमें राजा रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम वर्णन है। अखरावट दूसरा ग्रंथ है और आखिरी कलाम तीसरा ग्रंथ है इनका। भैया बहनों, इसके बाद में कुतुबन आते हैं, ये भी सूफी संत थे। कुतुबन, मज्जन, उस्मान, शेख बनी, कासिम, सालून, मोहम्मद, ये सभी इस प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं, ये सब सूफी संत थे। कुतुबन ने मृगावती लिखा, तो मज्जन ने मधुमालती की रचना की, उस्मान की रचना है चित्रावली, और शेख बनी क्या ज्ञान दीप है, कासिम शाह का हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद का इंद्रावती। ये इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। भैया बहनों, ये जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे, इन्होंने प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। लोक प्रचलित प्रेम गाथाओं का मसनवी शैली में, फारसी की मसनवी शैली है, उसमें चित्रण किया गया है। इतिहास और कल्पना का समन्वय करके इस काल के कवियों ने अपने ग्रंथों की रचना की है। प्रेम की पीर और विरह की वेदना का बड़ा ही सुंदर चित्रण इस काल में हुआ है। प्रेम को ही सर्वोपरि माना गया है। प्रेम के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। और इस शाखा के कवियों ने प्राय अवधी भाषा का खूब प्रयोग किया है। भैया बहनों, तो प्रेम के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताने वाली ये शाखा, निर्गुण शाखा की जो उपशाखा है, उसे हम प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। और जो ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताती है, उस शाखा को हम ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। तो इस प्रकार से निर्गुण काव्यधारा या निर्गुण शाखा 2 भागों में बटी हुई थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। आप समझ गए, ज्ञानाश्रयी के स्तंभ कवि हैं कबीरदास जी और प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब आइए आगे चर्चा करते हैं हम सगुण काव्यधारा की। सगुण काव्यधारा भक्त की वह भावना जो ईश्वर के अवतारवाद में विश्वास रखती थी, जो ये कहती थी कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी जी ने लिखा, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, सीधहि विप्रधेनु सुधरणी, करहि अनीत जाय नहीं वर्णी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतारवाद की इस प्रधानता के कारण ईश्वर के सगुण रूप की उपासना इस शाखा के अंतर्गत हुई है। और आगे चल करके ये शाखा
दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक रामाश्रयी शाखा और दूसरी कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के जो आदर्श महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श जीवन चरित्र था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श जीवन चरित्र को लेकर के कवियों ने विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी और उनके आदर्श जीवन चरित्र को समाज के अंदर प्रतिष्ठित करके समाज को एक नई दिशा देने का काम शुरू किया। इस रामाश्रयी शाखा या राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय स्वामी रामानुजाचार्य को है और इस शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वह है तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामाश्रयी शाखा के स्तंभ कवि हैं। इनका जो ग्रंथ है रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि इन्होंने ऐसे 12 ग्रंथ लिखे हैं। अगले हैं अग्रदास। अग्रदास ने हितोपदेश लिखा है और नाभादास ने भक्तमाल लिखा है। भारत के भक्त संत कवियों का बड़ा ही सुंदर उल्लेख नाभादास ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में लिखा है। केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्र का हिंदी साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। इसके अतिरिक्त सेनापति, प्राणचंद चौहान, हृदय राम आदि प्रमुख कवि हुए हैं। हृदय राम का हिंदी हनुमान नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। भैया बहनों, ये जो रामाश्रयी शाखा है, इस शाखा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है, पहला तो हमने आपको बताया अवतारवाद की प्रधानता। इस शाखा के जो कवि थे वो ईश्वर के अवतार लेने की बात स्वीकार करते थे। उन्होंने लिखा कि जब धरती पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार बढ़ता है तो ईश्वर इस धरती को अन्याय, अधर्म और अत्याचार से मुक्त करके दुष्टों का संहार करके सज्जनों का सम्मान बढ़ाने के लिए अवतार लेता है। तो अवतारवाद की प्रधानता। दूसरा है लोक मंगल की भावना। इस काल के कवियों ने लोक मंगल की भावना का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और राम राज्य की संकल्पना इस काल के कवियों की एक अनूठी देन है। राम राज्य ऐसा राज्य जिस काल में कोई दुखी न हो, कोई दीनहीन न हो, किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में अभाव न हो, ऐसा राज्य राम राज्य कहलाता है। समन्वयवादिता। भैया बहनों, उस समय देश के अंदर धर्म की स्थापना के लिए अनेक प्रकार के, कहीं वैष्णव की उपासना पर, विष्णु की उपासना पर जोर दिया जा रहा था, कहीं पर शिव की उपासना पर जोर दिया जा रहा था। इन सभी धर्मों, सभी प्रकार की विभिन्न प्रकार के मत पंथों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास इस रामाश्रयी शाखा के कवियों ने किया है। तो और तुलसीदास जी की तो समन्वयवादिता बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने भगवान श्री राम और भगवान शिव दोनों के मुख से कहलाया है कि राम के बिना शिव की संकल्पना अधूरी है और शिव के बिना राम की संकल्पना अधूरी है। मम द्रोही शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। भैया बहनों, और इसके अतिरिक्त अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग इस काल के कवियों ने खूब किया है और इस काल के कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं और मुक्तक काव्य दोनों में रचनाएं अपनी लिखी हैं। आगे चलते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा। लीलाधारी 16 कलावतारी भगवान श्री कृष्ण के आदर्श चरित्र का, लीला चरित्र का बखान करना इस शाखा के कवियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय स्वामी वल्लभाचार्य को जाता है और स्वामी वल्लभाचार्य के परम प्रिय शिष्य महात्मा सूरदास इस काव्य धारा के, इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास का सूरसागर हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। साहित्य लहरी और सूर सारावली ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सूरदास के अतिरिक्त वल्लभाचार्य के शिष्य और उनके पुत्र विठलनाथ जी ने 8 कवियों का एक समूह बनाया था जिसको अष्टछाप कहते हैं। इस अष्टछाप के प्रमुख कवि थे सूरदास जी। सूरदास के अतिरिक्त कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी,
नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास, ये 8 कवि अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। भैया बहनों, इन 8 कवियों का नाम ठीक प्रकार से याद रखिए। प्रश्न आता है कि इनमें से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है या इनमें से कौन है। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप तभी उसका सही उत्तर लिख पाएंगे जब आप इन 8 कवियों के नाम आपको ठीक से मालूम होंगे। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छेद स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। ऐसे 8 कवियों का समूह अष्टछाप कहलाता है। और अष्टछाप की जो गठन किया था वल्लभाचार्य के शिष्य और उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था। भैया बहनों, इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह हैं भगवान श्री कृष्ण के लीला चित्र का गान करना, सखा भाव की भक्ति, जहां पर रामाश्रयी शाखा के कवियों ने अपने को दास्य भाव, अपने को दास के रूप में, ईश्वर के दास के रूप में प्रस्तुत किया है, वहीं श्री कृष्णाश्रयी शाखा के जो कवि हैं उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सखा मान करके सख्य भाव की भक्ति का प्रतिपादन किया है। श्रृंगार और वात्सल्य, इन दोनों का जितना अधिक प्रयोग इस काल में हुआ है, और वात्सल्य का तो इतना प्रयोग किसी काल में नहीं हुआ जितना सूरदास जी ने किया है। इसलिए वात्सल्य के चतुर चितेरे कहे जाते हैं, वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं महात्मा सूरदास जी। तो वात्सल्य और श्रृंगार इन रसों की प्रधानता है। भ्रमर गीत सूरसागर का एक भाग है, तो भ्रमर गीत का प्रयोग हुआ है। और इस काल के कवियों की जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। भैया बहनों, अब हम चर्चा करते हैं पूरे इस कालखंड की जो विशेषताएं हैं। तो इनमें हमने चारों शाखाओं की जो विशेषताएं लिखी हैं उनमें से किसी भी 4 या किसी भी 2 विशेषता को आप लिख देंगे तो भक्ति काल की ही विशेषता मानी जाएगी। तो आज हम इस कालखंड में इस प्रकार से इतना बताते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भक्ति काल है, जिसको हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, ये भक्ति काल हिंदी साहित्य के कालखंड में, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि सोना एक बहुत ही बहुमूल्य धातु है। सोना अपने बाह्य चमक दमक के कारण आभूषण बनाने के काम आता है, लेकिन भैया बहनों, उसी सोने को जब तपा करके उससे स्वर्ण भस्म बनाई जाती है तो अनेक असाध्य रोगों के निवारण में वो काम आता है। ऐसे ही इस काल की जो रचनाएं हैं, इस काल में जो साहित्य का सृजन किया गया है, वो अपने बाह्य पक्ष यानी कला पक्ष की दृष्टि से तो समृद्ध है ही। प्रबंध शैली, मुक्तक शैली सभी का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, विभिन्न प्रकार के छंदों का, विभिन्न प्रकार के रसों का उसमें परिपाक हुआ है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखे गए हैं, जहां सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत जैसे ग्रंथ जिस काल में लिखे गए हों, उस काल को स्वर्ण काल कहना अनुचित नहीं है। और इस काल के जो कवियों की रचनाएं हैं, इस काल में हम देखते हैं जितने भी कवि हुए हैं वो प्रायः उपदेशक हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, धर्म प्रचारक हुए हैं। तो भैया बहनों, अपने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों के कारण, दोनों के समृद्ध रूप में होने के कारण इस काल को, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आज इस वीडियो में भक्ति काल के बारे में इतनी ही चर्चा हम आपसे करेंगे। इसको आप नोट बना लीजिए। दोनों कालखंड पूरे होने के बाद हम आपको प्रश्न देंगे आदिकाल और भक्ति काल पर आधारित। उनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में, अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखना होगा। आज बस इतना ही। एक और निवेदन है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो हमारे वीडियो आप तुरंत देखने के लिए उसको कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और अपने मित्रों में शेयर करते रहिए ताकि सबको इस ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।